हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनसे विद्यालय में घर की भाषा प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट टू फिफ्थ से लेकर के अलाउ है कि आप अपने मदर टंग में पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है उन्हें विद्यालय में घर की भाषा मतलब जो मदर टंग है, जो घर का लैंग्वेज है, उसे इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल करने देना चाहिए। थर्ड कहता है उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। उनका जो मदर टंग है, उनके जो घर की लैंग्वेज है, उनको इस्तेमाल करने देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। मतलब उनका कम्युनिकेशन संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए कौन से ऐसे मतलब ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसी बात है जिनका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है भाषा के साथ खेलना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। भाषा के साथ खेलने देना चाहिए। भाषा का उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान का निर्माण एवं उससे साझा करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब जो अभ्यास उनके साथ नहीं करना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। मतलब याद करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, आप समझ के पढ़ो ना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो सही है। एक ही आपके सही होंगे, बाकी 3 गलत होंगे। हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कहता है अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है ये। कोई भी लैंग्वेज में कोई भी बच्चा हो जो अलग अलग, जैसे किसी का मदर टंग जो जहाँ पैदा होता है, जो जहाँ जन्म लेता है, उस हिसाब से उसका मदर टंग होता है। तो फर्स्ट कहता है अंग्रेजी जो है कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होता है। बिल्कुल गलत बात है, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि सही कौन सा है। सेकंड कहता है कक्षा में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये भी गलत बात है। बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की पूंजी के साथ विद्यालय में आते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो 4-5 साल के होते हैं, तब उनका एडमिशन होता है। उस टाइम तक बच्चे अच्छी तरह से अपना मदर टंग सीख चुके होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। फोर्थ कहता है शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, बिल्कुल उनके सीखने में सहयोग करता है, लेकिन आपसे यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं करता है। तो आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होते हैं, जिससे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जित क्षमता, सीखना अर्जन प्रेरणा, भाषा अर्जन प्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा अर्जन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डैश कहलाता है। मतलब नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनके ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है? शब्द संरचना, शब्द पहचान, स्वनिमिक जागरूकता,
पठन अवबोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से जो संयोजित करना होता है वो आपका स्वनिमिक जागरूकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों मतलब बच्चों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। तो त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणीय उपागम या प्रत्यक्ष उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बहुभाषिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन है जो सही नहीं है। तो एक ही आपके सही, 3 सही होंगे, एक गलत होंगे। जो गलत है हमें वो बताना है। बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है, क्या ये बात सही है? लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। मतलब जो लेखन कौशल है, जो राइटिंग स्किल है, उसको बोलने स्पीकिंग से पहले करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट कहता है जो बोलना है सुनने के बाद का दूसरा चरण है, क्या यह बात सही है? तो आपका फर्स्ट तो सही कह रहा है कि जो बोलना है सुनने के बाद का दूसरा चरण है, क्योंकि पहले आता है LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये बात तो सही है कि जो बोलना है सुनने के बाद का दूसरा चरण है। सेकंड कहता है लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। जो लेखन कौशल है उसको बोलने से पहले विकसित नहीं करना चाहिए, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये बात सही है। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। मतलब इसमें से आपके 3 सही है, जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एक बच्चे उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलती है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? परिवेशीय पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, अनौपचारिक पक्ष या सामाजिक पक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सामाजिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षिका पहले अपने बच्चों को काल के नियम स्पष्ट कराती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है। निगमन उपागम, आगमन उपागम, स्थितिपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ना तो स्थितिपरक होगा ना तो संरचनात्मक होगा, या तो आपका निगमन होगा या आगमन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, निगमन उपागम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भाषा समृद्धि परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है। देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, भाषा हरास से उबरने, उन वाक्यों का निर्माण करने जो उनके पहले कभी ना सुने, कक्षा कक्ष से पढ़े जाकर सीखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसा परिवेश है जो परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों के देखने, ध्यान देने और भाषा के प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इसमें से वो बताना है जो गलत है। फर्स्ट कहता है
आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं को पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो गलत है हमें वो बताना है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। जो आकलन है शिक्षार्थियों मतलब बच्चों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने के में मदद करता है। बिल्कुल ये तुलना करने में मदद नहीं करता है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है जो आकलन है असेसमेंट है सीखने संबंधी रिक्तियों और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। तो आपका फोर्थ भी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। जो गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? मतलब यहाँ भी आपसे पूछ रहा है, सत्य नहीं है। फर्स्ट कहता है यह बच्चों के जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित करती है। यह गलत बात है। शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रमाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है। यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। तो आपका बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है। जो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक शिक्षक बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों में चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं संदर्भ, वातावरण, एक व्यक्ति जिसे हम बोल रहे हैं, अभिप्रेरणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संदर्भ, वातावरण तो नहीं होगा, ये वह व्यक्ति जिसे हम बोल रहे हैं और अभिप्रेरणा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए जो जिन्हें प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं, कक्षा में शामिल होने में अनियमित हैं, सीखने संबंधी अक्षमता है, लक्ष्य भाषा में निपुण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण उन बच्चों के लिए होता है जो प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर आपके कक्षा में एक बच्चे दृष्टि बाधित है, मतलब आंखों से दिखने में उसको दिक्कत है, दिव्यांग है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सही बात है। उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। उनके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो इसका जो बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, हम उनके साथ क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। जो पाठ्य वस्तु को सुनने वाले और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। जिसको दिखने में प्रॉब्लम है उसको सुनने वाली चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, उससे उसकी हेल्प मिलेगी। तो आपका पेपर फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड में। पेपर लैंग्वेज फर्स्ट आपका हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। अब यहाँ से आपका लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड शुरू होता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है एक बहुभाषिक कक्षा वह है जहाँ मतलब एक मल्टी लैंग्वेज जो क्लासरूम हुआ है जहाँ बच्चे प्रथम भाषा के वैविध्य रूप बोलते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों की भाषा जानते हैं, शिक्षार्थियों को उनके भाषाओं में पढ़ाया जाता है, प्रत्येक बच्चे 2 भाषाओं से अधिक भाषाएं जानते हैं।
तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। शिक्षार्थी प्रथम भाषा की वैविध्य रूप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है बच्चे व्याकरणिक अवधारणाओं को धीरे धीरे और बार बार सीख रहे हैं। एक ही बार में सभी व्याकरणिक नियमों में निपुणता प्राप्त करने की कोशिश करने की बजाय समय के साथ अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा सीखना है परिस्थितिपरक सीखना, सर्पिल स्पाइरल सीखना, संरचनात्मक सीखना या स्थानिक सीखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मतलब सर्पिल स्पाइरल सीखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पाठ्य वस्तु को समझने और उनमें से सूचनाएं निकालने, साथ ही साथ पाठ्य वस्तु का निर्वाचन करने संबंधित बच्चों की दक्षताएं पठन प्रवाह, डिकोडिंग, सूत्रलेख या पठन अवबोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पठन अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह वाक्य विकार जिसमें एक ही शब्द को बार बार बोलने के कारण बोलने का प्रवाह बाधित होता है, वह क्या होता है? स्वनिम, रूपिम, डिस्प्रैक्सिया या हकलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, हकलाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह जागरूकता की शब्द व्यक्तिक ध्वनियों से मिलकर बना है और जिसे व्यक्तिक ध्वनियां या स्वनिम स्तर पर तोड़ा जा सकता है। अक्षर जागरूकता, शब्द जागरूकता, स्वनिम जागरूकता, वाक्य जागरूकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्वनिम जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गहन पठन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो गहन पठन के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कहता है अपने आनंद के लिए धारा प्रवाह पढ़ने हेतु बच्चों को शिक्षित करने हेतु उनकी मदद करना। धारा प्रवाह क्या गहन पठन होता है? तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है यह पूरक पठन है जो लिखित सामग्री को डिकोडिंग के साथ संबंधित है। थर्ड कहता है पठन का उद्देश्य पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना होता है। बात तो सही कह रहे हैं। शिक्षार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां अर्थ ग्रहण की बात आ जाएगी वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पठन का उद्देश्य पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना होता है। अगर आप कुछ पढ़ लिए, आपको मतलब ही समझ नहीं आया, फिर पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सी पद्धति यह विश्वास करती है कि वाक्य रूप विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सी पद्धति है जो वो विश्वास करती है कि जो वाक्य रूप विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम, रचनावादी उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभिकथन ए कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। कारण कहता है ठीक से न सीखे गए भाषा मदों को फिर से पढ़ाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं कर रहे किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्य वस्तु में कहानियाँ, कविताएं मतलब स्टोरी, पोएम, नाटक एवं लेखकों द्वारा लिखने के अन्य रूप शामिल होते हैं। हमें इस तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रामाणिक और सहज भाषा में होती है, पाठ्य पुस्तक में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से लिखी जाती है, प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी जाती है, सरल भाषा में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में जो स्टोरी होती है, कविताएं होती है, ड्रामा होता है,
लेखकों द्वारा लिखने के जो अन्य रूप शामिल होते हैं, हमें इस तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जो होती है प्रामाणिक और सहज भाषा में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कौन सा तरीका मदद करता है? कक्ष में वस्तुओं के नाम लिखना और उन वस्तुओं पर लगा देना। बच्चों से कहना कि अपनी भाषाओं में कक्ष की वस्तुओं का नाम बताएं। फिल्म दिखाना उस जिसमें पाठ्य वस्तु नीचे लिखी है। प्रत्येक कक्षा में प्रिंटर उपलब्ध कराना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए हमें फर्स्ट कक्ष में वस्तुओं के नाम लिखना और उन वस्तुओं पर लगा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा 3 की शिक्षिका अंशु अपनी भाषा कक्षा में देखो और बताओ गतिविधि के लिए कुछ वस्तुएं लाती है। मतलब देखो और बताओ गतिविधि के लिए कुछ घर से सामान लेकर आती है। भाषा शिक्षण अधिगम में ये वस्तुएं किस नाम से जानी जाती है? मतलब भाषा शिक्षण अधिगम में जो वो वस्तु होती है किस नाम से जानी जाती है? देखो और बताओ सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, भाषा सामग्री, स्मृति सहायक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। वास्तविक वस्तुएं कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक शिक्षक को शुरुआती चरणों में चित्रात्मक वस्तुओं के पठन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पर क्यों देना चाहिए आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है चित्रों को देखने में आनंद आता है। क्या आनंद के लिए दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थी को उस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह बच्चों को चित्रों को समझने और उनके विश्लेषण करने में मदद करता है। बच्चों के विभिन्न रंगों से परिचित कराता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह शिक्षार्थियों को चित्रों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका बच्चे के काम को एक फोल्डर में डालती है, जैसे लेखन में नमूने, चित्र, कहानियाँ आदि, और उन्हें आकलन के लिए इस्तेमाल करती है। यह क्या है? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, अवलोकन परक उपकरण, पाठ्यचर्या की मैपिंग मानचित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जिसमें लेखन के नमूने, चित्र, कहानियाँ आदि, जो बच्चे के सारे डिटेल्स को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उसके बारे में जान सके। तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सा अभ्यास भाषा शिक्षक के द्वारा सबसे अधिक सराहनीय है? मतलब कौन सा अभ्यास है जो भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक सराहनीय है? फर्स्ट कहता है यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी स्वीकृति और अहम अनुभव करें, चाहे वो किसी भी भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हो। बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है वे शिक्षार्थी जो अंग्रेजी भाषा को आत्मविश्वास के साथ बोलते हो, उन्हें कक्षा में रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। कोई लैंग्वेज ना अच्छा होता है, ना कोई लैंग्वेज ख़राब होता है। सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजी जानता हो उसके अंदर आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है विद्यालय में मतलब स्कूल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करने के लिए कुछ कठोर नियम, बिल्कुल कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए। तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है यह सुनिश्चित करना कि विशेष रूप से वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को भाषा कक्षा में कठोर कार्य करना। तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कि यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा में, उनकी क्लास में सभी बच्चे स्वीकृति और अहम अनुभव करें, चाहे वो किसी भी भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वगामी उपागम पर आधारित है? ऊर्ध्वगामी उपागम पर आधारित है। फर्स्ट कहता है
कविता, कहानी से भाषा सीखना शुरू करना और फिर से अक्षर पर आना। ध्वनि से शब्द, पद्य, उपवाक्य आदि की तरफ जाते हुए संदेशों को डिकोड करना। भाषा का अर्थ समझने के लिए शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। शिक्षक समग्र भाषा उपागम पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ध्वनि से शब्द और पद्य, उपवाक्य आदि की तरफ जाते हुए संदेशों को डिकोड करना। तो इस वीडियो में हमने लैंग्वेज फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के पेडागोजी कंप्लीट किए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।